एक मिनट के लिए संविधान को अगर भूल जाए तो ये 15% को दिखा देंगे उनकी औकात क्या है। हम शासन से लेंगे एसपी डीएम और जो लोग हमारे समाज के जो लोग दलाली जो कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, हम लोग पहुंच चुके हैं इंदिरा गांधी स्टेडियम दिल्ली में, जहां पर आज एक महारैली रखी गई है चंद्रशेखर आज़ाद जी द्वारा। भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी इस पूरी रैली को लीड कर रहे हैं। इसमें कई बड़े मुद्दे हैं। देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए और दूसरा मुद्दा ये कि आरक्षण भी जिस प्रकार से कुर्काघात किया जा रहा है सरकार द्वारा ये ना हो। और दोस्तों ये भी मुद्दे रखे गए हैं कि दलित और पिछड़ों पर लगातार जो अत्याचार हो रहे हैं वो ना हो। दोस्तों देश भर से यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं, बिहार हो, यूपी हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, सभी जगह से यहाँ पर युवा कार्यकर्ता पहुँच रहे हैं भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के। कहाँ से आए हैं जी आप? हम अयोध्या से। अयोध्या से, राम की नगरी से आए हैं? जी जी जी। तो क्या कहना चाहेंगे आज की रैली के बारे में? हम आज की रैली में कहना ये चाहेंगे कि केंद्र सरकार ने जो फैसला किया है वो अपना वापस ले। कौन सा फैसला किया जी? आरक्षण खत्म करने का। आरक्षण खत्म करने का फैसला नहीं किया है, आरक्षण वो वर्गीकरण का फैसला किया है। इसमें आपको लगता है कि आपका हकमारी हो रही है? जी हकमारी हो रही है। लेकिन आपके जो छोटे भाई है वाल्मीकि समाज के लोग वो तो कह रहे हैं कि यार हमारा फायदा है इसमें। क्या चीज का फायदा है? जाटवों का नुकसान कहाँ है इसमें? सब चीज भाई नुकसान तो सबका है। अच्छा, फायदा किसी का नहीं है। अच्छा, आप कहाँ से है जी? अयोध्या। चंद्रशेखर जी की फोटो उठाए हैं हाथ में? जी 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 फॉलो करते हैं इनको? जी जी बहुत ज्यादा। कहाँ से आए हैं आप? अयोध्या जिला। अयोध्या जिला से आए जी। हैं। तो आज ये वर्गीकरण के खिलाफ जो रैली महारैली रखी गई है, जातिगत जनगणना होनी चाहिए पूरे देश में, इसको लेकर ये महारैली रखी गई है, तो क्या कहना चाहेंगे आगे? रैली रखी गई है, हम लोग रैली में आए हैं और ये जो है आरक्षण खत्म करने का वो किया गया है, इसको हम लोग सफल बनाने आए हैं। सर इधर आइए ना, अब बोर्ड लिया है हाथ में, क्रीमी लेयर खत्म करो, लेकिन क्रीमी लेयर तब तक लागू हुआ ही नहीं है देश में। नहीं, इसकी बात चली है तो खत्म करने के लिए चली है ना, तो हम खत्म नहीं होने देंगे। ओबीसी का ही क्रीमी लेयर लगा है, एससी और एसटी यानी दलित जातियों में क्रीमी लेयर लगा नहीं तो है। ये बंटवारे का काम हो रहा है ना, हम बंटवारा नहीं होने देंगे। सिर्फ वर्गीकरण का फैसला है जी, तो फैसला है, हम इसके खिलाफ है ना। वर्गीकरण के खिलाफ है आप? जी जी। और चाहते हैं देश में जातिगत जनगणना हो? जी जी हाँ, होना चाहिए होना चाहिए। और दलितों पे जो लगातार अत्याचार हो रहा है, एट्रोसिटीज हो रही है, उनकी हत्याएं हो रही है, महिलाओं के साथ रेप हो रहा है, ये सब भी बंद होना चाहिए। बंद होना चाहिए, इसको रोका जाए। जी। और भी कई लोग हैं। कहाँ से आए भाई साहब आप? हम मुंगेर से आए हैं। कहाँ से? मुंगेर से। बिहार। कौन सा? बिहार से। जी, जी। बिहार से काफी लोग आए हैं आज, है ना? जी। तो बताइए जी, आपके बिहार में तो जातिगत जनगणना हुई है जी, है ना? तो उससे क्या बिहारियों को जो बहुजन समाज है, एससी एसटी और ओबीसी, उनको फायदा हुआ है? हाँ, जातिगत जनगणना से जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी भागीदारी। अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि जातिगत जनगणना पूरे देश में हो गई तो जो हम कहते हैं 85 भाग, हमारे 85% हम लोग हैं, तो हम लोगों को जातिगत जनगणना होने के बाद 85% हक मिल जाएगा? एकदम। अच्छा, जिसकी जितनी संख्या लेकिन आप ये देखिए ना, आरक्षण को भी अभी तक सरकार ढंग से लागू नहीं कर पाई है। तो आपको क्या लगता है कि जातिगत जनगणना होने के बाद क्या उसको ढंग से लागू कर पाएगी सरकार? उसके बाद देखिए, जातिगत जनगणना सबसे पहले तो जरूरी है देश में, क्योंकि इससे ये पता चलेगा कि कितने गरीब तबके वर्ग के लोग दबे कुचले हैं। अभी तक उनको जो है आरक्षण का सही लाभ नहीं हो पाया है। ठीक है, जातिगत जनगणना पहला। दूसरा, ये आरक्षण उप वर्गीकरण जो है, ये जो है कि सरासर खिलाफ है। नहीं तो उप वर्गीकरण से जो दूसरे जातियां हैं जो ज्यादा लाभ ले चुकी है, उनका तो बुरा नहीं है। इसमें ऐसा है कि दलित समुदाय में ऐसा उप वर्गीकरण आप कर रहे हो, भाई को फोड़ रहे हो, कितना सा जो है राज जमीन पाट में डिवाइड एंड रूल कर रहे हो, आप आपस में फोड़ रहे हो भाईचारा को, जो है कि ये जो कॉलेजियम सिस्टम है, जिसके दादा जज, उनके पोता जज, वो समझेंगे आरक्षण क्या है, वो समझेंगे। कॉलेजियम पहले खत्म करो, फिर वहाँ से उप वर्गीकरण करो। सुप्रीम कोर्ट से पहले उप वर्गीकरण करो, वहाँ से सही चुनो, कंपटीशन में आओ, उसके बाद जो है हम लोगों पे वो क्या समझेंगे हमारे बारे में। तो ये भी कहेगा नहीं जी, अगर कॉलेजियम खत्म करना चाहते हो तो आरक्षण भी खत्म करो। एकदम, रोटी बेटी बांटो, आरक्षण खत्म हो गया। अच्छा, कौन सी बड़ी चीज हो गई? जमीन हक बांटो, रोटी बेटी बांटो, खत्म हो गया आरक्षण, अपने आप खत्म हो जाएगा। आरक्षण वैसे हम लोगों को आर्थिक स्थिति पे नहीं मिली थी। पुनः समझौता के तहत अछूतों को, आप समझ रहे ना, भेदभाव जातिगत वजह से मिली थी। अब आप लोग आपस में बांटोगे सबको, ये तो हुआ कि समाज को तोड़ना। धीरे धीरे ये आरक्षण खत्म करने का जो है कि रास्ता अपनाया जा रहा है। मतलब वर्गीकरण होगा, फिर उसके बाद जी एकदम फिर आरक्षण खत्म ही कर हमेशा बार छेड़छाड़ किया जा रहा है आरक्षण के साथ, जो कि गलत है। इसके विरोध में हम लोग
यहाँ पे आज पहुँचे हैं भाई चंद्रशेखर आज़ाद की और मजबूत करने के लिए, जिस तरह वो पार्लियामेंट सड़क से आपको संसद ऐसा तक लगता है चंद्रशेखर जी अभी सांसद है नगीना से, तो वो क्या पूरी लड़ाई लड़ पाएंगे? एकदम लड़ेंगे, हम लोग उनके साथ हैं, लड़ रहे हैं। मैं छतरपुर मध्य प्रदेश से हूँ। छतरपुर से आए हो? बुंदेलखंड से आए हाँ, हो? बुंदेलखंड की पावन धरा से छतरपुर से हूँ। बुंदेलखंड की धरती क्या बोल रही भाई? बुंदेलखंड की पावन धरा जो कहलाती है उस धरती से आया हूँ मैं, और छतरपुर जिले से जिला प्रभारी भीम आर्मी के पद पर कार्यरत हूँ। संतोष अहरवाल मेरा नाम है। आज जो हम लोग 11 सितंबर को भाई ने आह्वान किया था कि दिल्ली चलो 11 सितंबर, हम लोग आए हुए हैं। जैसे कि सरकार ने जो एक महीने पहले जो फैसला लिया था, वो फैसले के हम बिल्कुल गलत हैं और खिलाफ हैं। आप तो गलत हो, लेकिन जो आपके दूसरे भाई है वाल्मीकि हेडो है, मुसाहार है, वो तो पक्ष में है ना जी? नहीं, वो भी पक्ष में नहीं है, ठीक है। और हम उस फैसले के बिल्कुल भी समर्थन में नहीं हैं, और हम चाहते हैं कि सरकार वो फैसला वापस ले, ठीक है, क्योंकि क्रीमी लेयर हम लागू नहीं होने देंगे। आप अपने उन लोगों को, वाल्मीकि भाइयों को समझाइए ना, वो भी सत्याग्रह कर रहा है जंतर मंतर पे 2 दिन से। बिल्कुल, वो भी समझेंगे, टाइम आने पर सभी लोग समझेंगे। जब ये हिंदू संगठन वाले लोग बड़े भाई को, हमारे लोगों को बरगला के उनको आंदोलन करवा रहे हैं, जब मनीषा वाल्मीकि के साथ हुआ था कुछ नहीं, मैं आप पहले बात कैसे बोल सकते कि हिंदू संगठन वाले? मैं कह रहा हूँ, वो पिंकी चौधरी कौन है? पिंकी चौधरी कौन था? इसने दिन कहा था जब हमारे बहन बेटियों को पता चला तो मर जाते हैं हिंदू संगठन के लोग, ये आरएसएस बीजेपी कहाँ चले जाते हैं लोग? मैं उनसे जवाब पूछना चाहता हूँ, जब ये लोग मर जाते हैं, जब हम लोग अपने हक अधिकार के लिए लड़ते हैं, जेल जाते हैं, लाठियाँ खाते हैं, तो ये लोग कहाँ रहते हैं? बरगला कर हमारे भाइयों को मैं एक शायरी करना चाहता हूँ कि जो हमारे में फुट डाले उनके लिए, कि जो डाल रहे हैं दूरियाँ हमारे में आपस भाई भाई को, अब आ गया वक्त सब लोग मिलके काट दो उस कसाई को। हम ब्रज से हैं, मथुरा से हैं। मथुरा की धरती से आए हैं। हाँ, मथुरा दर्शी से आए हैं। तो ये जो वर्गीकरण का फैसला है और जातिगत जनगणना को लेकर आज एक महारैली रखी गई है आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी की तरफ से, इसके बारे में क्या कहना है? मेरा कहना यह है कि मैं मोदी जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि जब धन्यवाद देना चाहूंगा मैं धन्यवाद ये देना चाहूंगा कि जब मोदी जी ने ऐसे फैसले लिए हैं और बहुजन को जगाने का काम किया है। जब ऐसे फैसले लिए हैं, जब बहुजन जागा है, तो इसलिए मैं मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि ऐसा काम करते रहे और बहुजन समाज को जगाते रहे। अरे सुनिए जी, 10 साल से मोदी जी की सरकार है, कितना जाग गया बहुजन? बहुत जागा है। ऐसे जो 2 अप्रैल का आंदोलन आपने देखा होगा, 2 अप्रैल का आंदोलन देखा होगा, उस समय जो है पूरा जो है बहुजन जाग चुका है उससे। अच्छा, 2 अप्रैल का तो देखा है जी, लेकिन 21 अगस्त को क्या हो गया था? तक नहीं कर पाए SC ST के लोग। क्यों नहीं कर पाए? नहीं कर पाए पिछले 2 अप्रैल जैसा नहीं कर पाए ना, 2 अप्रैल जैसा नहीं कर पाए। जैसे हमें पूरा बहुजन समाज का जो है था गए, अभी ये शांतिपूर्ण करेंगे, लेकिन अगर ये नहीं मानते तो हम उग्र भी हो जाएंगे। अच्छा, हाँ, ये हमारा पहले से इतिहास रहा है। संविधान उग्र होने की आजादी देता है आपको? संविधान के दायरे में है, इसीलिए तो हम नहीं कुछ कह रहे हैं। अब बाबा साहब के बच्चे अपने आप को मानते हैं, भीम से नहीं मानते, बाबा साहब ने संविधान बनाया, तो आप उग्र होकर देश की संपत्ति खराब कर रहे हैं। इसीलिए 21 जो है अगस्त को हमने शांतिपूर्ण जो है आंदोलन किया और पूरे देश में किया। एक बार हमें समझाना है कि मोदी जी आप हम लोगों को समझ जाइएगा। तो आपको ऐसा लगता है जातिगत जनगणना होती है हमारे देश में, तो जो बहुजनों के हक और अधिकार है 85% भाग या 90% भाग उनका, तो उनको मिलेगा? मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, मिलना जरूर मिलेगा। जगदेव प्रसाद ने कहा था, बाबू जगदेव प्रसाद ने कहा था, 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है। 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है। धन धरती और राजपाट पर 90 भाग हमारा है। और हमारे माननीय कहीं साहब ने कहा है कि वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मैं बापू की धरती चंपारण से हूँ और जहाँ से बिहार के चंपारण की धरती से आता हूँ, जहाँ चंपारण की धरती से आंदोलन शुरू हुआ था। जब चंपारण सत्याग्रह हुआ था ना, तो पूरे देश में आज़ादी की लहर दौड़ी थी। और आज जो हमारे ये बहुजन समाज के जो हमारे जितने युवा को आप देख रहे हैं, ये संविधान के मानने वाले लोग हैं। अगर 1 मिनट के लिए संविधान को अगर भूल जाए तो ये 15% को दिखा देंगे उनकी औकात क्या है। हम अशोक और बाबा साहेब और सावित्रीबाई फूले, तमाम महापुरुषों के हम वंशज हैं। अगर हम संविधान बनाना जानते हैं तो संविधान के हर एक दायरे को भी पहचानते हैं। तो इस बात को मत भूलिए, जो लोग गद्दी पर बैठे हुए हैं ना, वो दिन दूर नहीं, जिस दिन ये 85% जग गया ना,
उस दिन बड़ी मुश्किल हो जाएगी। और माननीय काशी साहब ने कहा था कि वोट से लेंगे सीएम पीएम, वोट से लेंगे सीएम पीएम, आरक्षण से लेंगे एसपी डीएम। और जो लोग हमारे समाज के जो लोग दलाली जो कर रहे हैं, आरक्षण से एसपीडीएम तो लेंगे आप लोग, काफी ले चुके हैं। लोगों का कहना जो मार्च हमारे काफी एसपीडीएम ले चुके, लेकिन दूसरों को भी तो मौका दीजिए। नहीं कहाँ ले, ये यहाँ के हम मूल निवासी हैं। अरे यार आपकी बात नहीं है, दूसरी आपकी जाति जो है उसकी मैं बता रहा हूँ आप जो कह रहे हैं। और जो ये 133 जो सांसद बन के बैठे हुए हैं ना, वो बाबा साहेब के सांसद नहीं है, वो किसी पार्टी के हैं, आरएसएस के सांसद है। वो बाबा साहेब के विचारों पर चलने वाले सांसद नहीं है। नहीं तो आज ये युवा पीढ़ी को जो विद्यालय में रहना चाहिए, महाविद्यालय में रहना चाहिए, वो यहाँ सड़कों तक नहीं आती। ये सड़क अभी झांकी है, संसद अभी बाकी है। पहले तो जो चेंज होता था संविधान में वो पार्लियामेंट के माध्यम से होता था, अब डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से हो रहा है। पहले तो वर्गीकरण सुप्रीम कोर्ट में करनी चाहिए, पहले जो जातिगत का जो ब्यौरा है वहां से वर्गीकरण शुरू होनी चाहिए। मतलब जो जातिगत हिसाब से जजेस बने हैं ना, हाँ यही, क्योंकि जो ये ओम बिरला की जो बेटी है, आपने देखा कि सेक्रेटरी बना दिया गया, जिसको आईएएस का फुल फॉर्म नहीं पता है। आईएएस एग्जाम पास करने के बाद सब छोड़ दीजिए, आईएएस का फुल फॉर्म नहीं होता है। मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, आईएएस का फुल फॉर्म उसको पता नहीं है, उसको लिटरल एंट्री के द्वारा आईएएस बना दिया गया। और हमारे समाज के जो युवा साथी हैं, जो सड़क से लेकर संसद तक जो मार्च कर रहे हैं, यहाँ रितु चौधरी को देख लीजिए, उनको निकाल दिया गया। लक्ष्मण यादव को देख लीजिए। जो समाज की आवाज बनेगा ना, उसके सरकार ये दबाने का काम कर रही है, तो हम लोग दबने वाले नहीं हैं। जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, जय भीम के। और बाबा साहब ने कहा था कि ये जो भीड़ जो अब दिख रहे हैं, जिस दिन संसद की तरफ कुछ कर जाएंगे ना, और ये नेता कभी नहीं चाहेंगे कि हम लोग शिक्षित बने। और जिस दिन हम लोग शिक्षित हो जाएंगे ना, तो हम लोग तो अपने हक अधिकार को जान लेंगे। और जिस दिन हम लोग हक अधिकार को जान लेंगे, तो इन नेताओं के लिए बड़ी मुश्किल पड़ जाएगी। आपके एक भाई चंद्रशेखर आजाद तो पहुंच चुके हैं ना संसद। हाँ, वो हमारे असली मसीहा है। चंद्रशेखर आजाद भाई तो ये झांकी है, उनके साथ हम लोग जान देने के लिए तैयार है कि नहीं है तैयार? तो आपने देखा यहाँ पर जो युवा बिहार, यूपी, महाराष्ट्र और क्या बोलते हैं हर जगह से पहुंचे, उनका कहना है कि संविधान के साथ छेड़छाड़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आने वाले वक्त में पूरी की पूरी सीटें भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के युवा कब्जा करेंगे संसद पर। देखते रहिए भारत दस्तक।